कंप्यूटर क्या है, इसके शॉर्टकट्स कौन से, किस तरह से मैं विंडोज़ के शॉर्टकट्स पर वर्किंग करके बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ और इसकी बेसिक फंक्शनलिटीज किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग विद द वेरी फर्स्ट हिस्टोरिकल सेंटेंस जिसके ऊपर आज हम बात करते हैं। विंडो की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्लोगन है जो आपको याद रखना है, और यही वो स्लोगन था जिसके बिहाफ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ को बनाया था, एंड दैट स्लोगन वाज कॉल्ड वेजिविक। इसे कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी वो कहता था जो आप देखते हो आप उसी को गेट कर लेते हो। तो ये विंडो का स्लोगन था जो हमारे पास आता था। इसी की एक मॉडिफाइड स्टेट थी व्हाट यू डू व्हाट यू गेट। ये प्रोग्रामिंग, अगर आप आगे से कोई आगे प्रोग्रामिंग में जाता है, C++ या जावा या विजुअल बेसिक या ASP.NET या PHP की तरफ आते हैं आप लोग, तो वहाँ पर आपको विजिविक और विजिवुक के नाम से ऑप्शन मिलती है। विजिविक मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये विंडो का स्लोगन था और इसी की बिहाफ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉज के मुकाबले में विंडोज़ इन्वायरमेंट को लॉन्च किया। तो ये क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ। जबकि प्रोग्रामर इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप सब इस तरह के हों कि आप लॉजिस्टिक अप्रोच बिल्टअप करें, तो आप जो मैं काम आपको दूँ आप उसे साथ साथ जो है वो परफॉर्म कर लें। देन मैंने कहा कि कंप्यूटर हिस्ट्री में क्या है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर में एक लफ्ज़ है इंटरफेस। तो इंटरफेस आर ऑफ टू टाइप्स। इंटरफेस दो तरह के होते हैं। नंबर वन, टेक्स्ट इंटरफेस, एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर चीज़ टेक्स्ट की शक्ल में नज़र आती है, उसे टेक्स्ट इंटरफेस कहते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सर्च के बॉक्स में, आप यहाँ CMD टाइप कर दें, आप यहाँ पे COMMAND कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर दें, या आप एक और तरीके से भी इसे ओपन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग राइट क्लिक ऑन दिस विंडो बटन। आपको यहाँ ऑप्शन मिलती है विंडोज पावर शेल की, आप इस पर क्लिक करें, आपके पास विंडो का पावर शेल जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये विंडो का लेटेस्ट व्यू है। तो इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हम डील कर सकते हैं। मैं न्यू स्टाइल वाला यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ओल्ड स्टाइल वाला था ना, इसको हम डॉज कहते थे, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसी जगह जहां हम डिफरेंट कमांड्स प्रेफर कर देकर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। देयर आर डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल इन डॉज जो कि आपके पास डिफरेंट वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और आप इस तरह से मुख्तलिफ वर्किंग जो है वो इस टेक्स्ट बेस एडिटर के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर मैनेजेबल अंडर दिस कमांड प्रॉम्प्ट बटन। आप इसकी मदद से इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था या उसकी वर्किंग थी, उसके हवाले से हम वर्किंग कर रहे थे। फिर इसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को जो है वो क्लोज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, या जो भी हमने उसके मुताबिक वर्किंग करनी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा अब विंडो 10 में बेसिकली पावर शेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें यही वर्किंग जो मैं वहाँ कर रहा था वो सारी की सारी आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये विंडोज़ का एक प्रॉपर वर्जन है कि इसके अंदर आप कौन कौन सी वर्किंग है किस तरह से देख सकते हैं। रीड ओनली मोड में देख सकते हैं या राइटिंग मोड में देख सकते हैं, तो तमाम वर्किंग आप कर सकते हैं। बट याद रखिएगा इस मोड में मेरा माउस पॉइंटर जो है वो उस तरह वर्किंग नहीं करेगा जिस तरह आपने विंडो पे देखा होगा। सो ये मोड आपका कंसोल मोड भी कहलाता है, यानी हम इसको कंसोल मोड भी कहते हैं, और इसी को हम डॉज मोड भी कहते हैं। यहाँ डॉज स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डॉज को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर डील किया जाता है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है GUI का। यहाँ आप जो विंडो अब देख रहे हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। विंडोज़ का बेस्ड इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है।
एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर आपको यानी यूज़र को हर चीज़ ग्राफिक्स की शक्ल में नज़र आती है। इस इन्वायरमेंट को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का नाम दिया जाता है। अगर मैं डिटेल में रोशनी डालूं तो तारीख ये कहती है कि पुराने अवराक में अगर आप बहुत पीछे जाएं तो 1970 बेसिकली 1959 में दुनिया का पहला कंप्यूटर नुमाइश के लिए लोगों के सामने पेश किया गया। 1959 में लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और जो दुनिया का पहला कंप्यूटर सेल परचेज के हवाले से इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज इन 1969। यानी दुनिया का पहला जो कंप्यूटर था वो 1969 में सेल परचेज के हवाले से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब 1969 के बाद ये दौड़ शुरू हो गई और 1971 में IBM कंपनी ने डॉस इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि IBM की डॉस के नाम से फेमस है या जानी जाती है। 1973 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी डॉस इंट्रोड्यूस करवाई और ये वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की डॉस के प्लेटफॉर्म में एक मोनोपोली जो है वो बिल्ट हो गई और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो डॉस के हवाले से अपना एक मुकाम बना गई और IBM की डॉस का तकरीबन समझ लें सफाया हो गया। बिल गेट्स के अंडर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बहुत बड़े जो हैं वो कहते हैं बहुत बड़े मैदान जो है मार के सर किए और 1983 के अंदर 50% डॉस और 50% विंडोज़ बेस्ड इन्वायरमेंट जो है वो लोगों के सामने पेश किया गया। दैट इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड विंडोज़ 3.1। इसे विंडोज़ 3.1 कहा जाता है और तारीख ये कहती है कि विंडोज़ 3.1 50% डॉस थी और 50% विंडोज़ थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कंपनी एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कंपनी के हवाले से वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर दी। उन्होंने कंपनियों के को ज़हन में रखकर उनके मुताबिक अपनी मैनेजमेंट जो है वो डील करना शुरू की। 1987 में विंडोज़ NT इंट्रोड्यूस करवाई गई। NT स्टैंड्स फॉर एन नेटवर्क एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। एक ऐसी विंडो जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर बेस करती थी उसको विंडोज़ NT के नाम से महफूज किया गया और तारीख ये कहती है कि 1989 तक विंडोज़ NT4 बेसिकली तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विंडो बन चुकी थी। ये वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर मोनोपोली होने के बाद आम लोगों के लिए सोचना शुरू किया। एंड दैट टाइम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिसाइड किया दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो 100% ग्राफिक्स होगा, क्योंकि विंडोज़ 3.1 जो है ये 100% ग्राफिक्स नहीं थी, लेकिन विंडोज़ 95 को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि 100% ग्राफिक्स बेस थी। इस तजर्बे को बड़ी पजीराई मिली और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1997 में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे विंडो 98 कहा जाता है। अगर आप तारीख के अवराक में देखें तो विंडो 98 होम यूज़र के हवाले से इस्तेमाल होने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे जामिया और सबसे मौजू विंडो के तौर पर हमारे सामने आती है। अब विंडो 98 जब हमारे सामने आई ना, तो विंडो 98 होम यूज़र के लिए बेहतरीन विंडो थी। इसने मार्केट को बड़ी अच्छी तरह कैप्चर किया और ऑपरेटिंग सिस्टम में होम यूज़र के हवाले से विंडो 98 माइक्रोसॉफ्ट की वन ऑफ द लेजेंड विंडो काउंट की जाती थी। याद रखिएगा, विंडो 98, विंडोज़ 95, इन सब विंडोज़ को मिलाकर हम विंडोज़ 9X भी कहते हैं। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना लाइनक्स में भी विंडोज़ एक्स का जो है ना उन्होंने टच दिया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पहले अनाउंस किया था कि विंडोज़ 95, 98 को ना मिलाकर विंडो 9X भी कहा जाता है। अब जब नया साल आया सन 2000 में, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ना सन 2000 के अंदर विंडोज़ मिलीनियम लॉन्च की।
ये तजर्बा माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई अच्छा तजर्बा साबित ना हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी उनको थोड़ा डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, क्योंकि विंडोज़ मी में बहुत से बग्स जो थे वो मौजूद थे। बग्स हम एरर्स को कहते हैं। इन बग्स की वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी वो अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम ना रख सकी, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपनी रेपुटेशन के डाउन होने का ख़तरा नज़र आने लगा। ये वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली दफ़ा विंडोज़ NT4 और विंडोज़ 98, यानी एक होम यूज़र के लिए थी, एक नेटवर्क यूज़र के लिए थी, इन दोनों को मिलाकर विंडोज़ जो है वो विंडो 2000 लॉन्च की। याद रखिएगा, विंडो 2000 को विंडोज़ NT5 भी कहते हैं। अब विंडोज़ NT5 जब मार्केट में लॉन्च हुई तो ये बहुत अच्छी थी, नेटवर्क वालों ने भी और होम यूज़र ने इसको बहुत पसंद किया, और विंडोज़ 2000 ने बड़ी देर तक हुक्मरानी की। लाइट वेटेड थी, बड़ी अच्छी चलती थी, इसके ग्राफिक्स थोड़े हल्के थे, लेकिन ये कि इसकी परफॉर्मेंस इस इनके मसले को जो है वो ओवरकम कर लेती थी। वक्त बदलता गया। सन 2003 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं, और ये वो दौर था जब एशिया में कंप्यूटर कैजुअली आना शुरू हो गया था, लोग डिग्री लेवल कोर्सेज करवाना शुरू हो गए थे, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के फील्ड के लोग जो हैं इस फील्ड में उतर रहे थे। तो ये वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बेसिकली विंडोज़ XP को लॉन्च किया। विंडो 98 और वेरी लो कलर विंडो थी, इसमें तकरीबन 16 टू 56 कलर होते थे, जबकि विंडोज़ 2000 में 256 कलर जो थे वो मौजूद थे, जबकि विंडोज़ XP में 2 पावर 256 कलर्स पर मुश्तमिल इस प्लेटफॉर्म को बिल्टअप करवाया गया। बेहतरीन ग्राफिक्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से विंडोज़ XP को बहुत से लोगों ने पसंद किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP में काफ़ी चेंजिंग करता रहा। याद रखिएगा, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा सर्विस पैक का। जब किसी विंडो में कोई तब्दीली करनी होती है तो उसी में उसका सर्विस पैक जो है वो अपडेट कर दिया जाता था, विंडो को नहीं चेंज किया जाता था। तो विंडोज़ XP को बेसिकली सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 और सर्विस पैक 3 में लॉन्च किया गया। विंडो XP को लोग विंडोज़ NT6 भी कहते हैं। और फिर इसी अप्रोच को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ 2005-2006 में विंडोज़ 7 लॉन्च की। कुछ लोग इसको विंडो 2007 से करते हैं कंपेयर, बट इट्स नॉट लाइक दिस। ये बेसिकली विंडो XP क्योंकि विंडोज़ 6 थी, तो विंडोज़ 7 जो है वो उसका लेटेस्ट वर्जन थी, इसे विंडो NT7 भी कहते हैं। ये मार्केट में 2005-2006 में लॉन्च हुई, बड़ी कामयाब हुई, और बहुत से लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया, इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ी वेल रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म मिला इसकी तरफ से, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अब कंपटीशन लाइनेक्स वगैरह से हटके एप्पल कारपोरेशन के साथ हो गया था, तो दे नीड समथिंग मोर इम्प्रेसिव। तो ये वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया कंपनी जो है वो उनको भी टेक ओवर किया था, और नोकिया का मोबाइल्स के अंदर एक नाम था। लेकिन ये कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको लिया और इन्होंने उसकी कुछ ब्रांड्स निकाली, जिसमें नोकिया आशा के नाम से शायद आपने नाम भी सुना होगा, तो ये प्लेटफॉर्म कुछ कामयाब ना हो सका। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ 7 को अपडेट किया विंडोज़ 8 के साथ, 2007-2008 की बात है। लेकिन और विंडो 8 के अंदर इन्होंने क्या किया कि डेस्कटॉप पे ये जो स्टार्ट मेन्यू होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये टास्क बार वाली पट्टी ख़त्म कर दी। अब लोगों ने इसको बिल्कुल पसंद ना किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्विच कर रहा था बेसिकली विंडोज़ कंप्यूटर से स्मार्टफोन की तरफ, तो लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर ना किया। विंडोज़ 8 अपनी रेपुटेशन बरकरार ना कर सकी, इसमें भी गलतियां देखने में मिली। बहुत जल्द 3 माह के शॉर्ट पीरियड में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ 8 का नया वर्जन विंडोज़ 8.1 लॉन्च किया, जिसे विंडोज़ 9 भी कहते हैं। लेकिन ये भी कोई खतरा खा कामयाब ना हो सका। तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट ने दोबारा स्विच किया विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 के मिक्सर की तरफ, जिसे विंडोज़ 10 कहते हैं, और आज उसी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। और अब ये कहा जाता है कि विंडोज़ में
अब नए नए प्रोग्राम जो है वही लॉन्च किए जाएंगे, विंडोज़ को चेंज नहीं किया जाएगा। यानी विंडो 10 के बाद अब 11 का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, इसी के अंदर वर्जन्स बिल्ड्स चेंज की जाएंगी और इम्प्रूवमेंट लाकर विंडो को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विंडो की एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आपको क्लियर होगी और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।